Namaskar. Welcome you all again on ETV भारत राजस्थान एंड आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मनोज पारेख और पिछले काफी वर्षों से मैं योग एक साधक हूँ और योग सिखाता आ रहा हूँ। बहुत ही अलग-अलग कंट्रीज में अलग-अलग तरीके से मैंने काफी टीचर्स को ट्रेन किया है ऑन द स्पेशलाइजेशन ऑन द एनाटॉमी। देखिए आसन करना इट्स वेरी सिंपल। बहुत ही आसान है कि हम आसन करें, आसन में आए और आसन से निकल जाएं। आसन में किस तरह से रुकना है, हमारी बॉडी किस तरह से होनी चाहिए, हमारी स्पाइन किस तरह से उसका अलाइनमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा अलाइनमेंट ऑफ स्पाइन करेक्ट नहीं है, तो हम कभी भी हमारे आसन में जो हमें अचीव करना है वो हम नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज का याद रखें बहुत अच्छे से। तो आ जाइए हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम जहां पर भी हैं सबसे पहले हमारी बैक को स्ट्रेट रखेंगे और अपनी आंखों को बंद, और वहां से थोड़ी देर कंडीशन करेंगे अपने आप को। कमर बिल्कुल सीधी। सबसे पहले अपने पेट को रिलैक्स छोड़ेंगे, फिर अपनी चेस्ट को, अपने कंधों को रिलैक्स करेंगे, अपनी गर्दन को, अपने कान, नाक, मुंह पूरी तरह से रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों नाकों पे ध्यान देंगे, सांसों पे ध्यान देना है। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ेंगे, सिर्फ अपनी सांसों पे अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। वहीं से ज्वाइन करेंगे वो दोनों हाथों को नमस्कार आत्मांजलि मुद्रा में। एक साथ ओम का उच्चारण करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर। धीरे से बो डाउन करेंगे नीचे और इनहेल ऊपर की तरफ। हम स्टार्ट करेंगे आज लोअर बैक के लिए। जिन लोगों को भी लोअर बैक इश्यूज हैं, जो लोग लोअर बैक इश्यूज फेस करते आ रहे हैं काफी टाइम से, उनके लिए आज की प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो आज आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मैट पे आएंगे और अपने मैट पे आने के बाद अपने दोनों घुटनों को, हम चाहें तो हम हमारे घुटनों के नीचे कुछ रख भी सकते हैं, और अगर हम नहीं चाहें तो हम ऐसे कैसे उसे छोड़ भी सकते हैं। हम दोनों घुटनों को यहाँ रखेंगे, हमारे दोनों हाथ, हमारी रिस्ट और हमारे शोल्डर एक लाइन में रहेंगे। सबसे पहले अपने दोनों पंजों को अंदर टक करना है, स्पाइन में आर्च लेकर आना है और ऊपर की तरफ देखेंगे, सांस भरेंगे तब। बहुत ही बेनिफिशियल है ये लोअर बैक इश्यूज के लिए। और वापस से नीचे। जो लोगों का काम बहुत ज्यादा सिटिंग का है, उन लोगों को ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। फ्यू मोर काउंट्स। सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे ऊपर, सांस छोड़ेंगे नीचे। सबसे पहले वहां से अपने दोनों पांव को इस तरह से रखना है, अपने सीधे हाथ को ऊपर उठाएंगे वहां से बिल्कुल स्ट्रेट, और वहां से अपने सीधे हाथ को पीछे से लेके जाना है और वापस से आगे रखना है। अब लेफ्ट हैंड से करेंगे, पीछे से लेकर आना है और आगे रखना है। सेम राइट हैंड से पीछे से जाएगा और आगे। दोनों हाथ आगे नहीं जाएंगे, कंधे और रिस्ट एक लाइन में। राइट हैंड पीछे से आगे,
लेफ्ट हैंड पीछे से आगे। ना वहां से धीरे से सबसे पहले अपने दोनों घुटनों को वही रखना है और कोशिश करेंगे पंजों पे आके घुटनों को थोड़ा जमीन से ऊपर उठा लें, हल्का सा, और यही रुकेंगे पेट की मदद से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे। जितना पेट स्ट्रांग होगा उतनी हमारी बैक सेफ रहेगी। सबसे पहले यहाँ से धीरे से दोनों पाँवों को पीछे लेके जाना है और धीरे से दोनों हाथों को आगे लेके जाएंगे। बहुत अच्छा है बैकवर्ड बेंडिंग के लिए। हमारे घुटने और हमारे हिप एक लाइन में रहेंगे और धीरे धीरे हमारी छाती को जमीन पे लेकर आना है। यही रुकेंगे। जितनी ज्यादा बैक आर्च रहेगी वही रुकना है। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वहां से वापस से ऊपर हथेलियों को वहीं रखेंगे और वहां से कोशिश करेंगे अधोमुख श्वानासन में जाने के लिए। दोनों पांवों को ऊपर उठाना है जितना भी हमसे हो सकता है। अगर संभव नहीं है तो इससे पहले वाला आसन को वापस हम लोग वही करेंगे। घुटने जमीन पे रहेंगे और छाती को जमीन पे लेके जाएंगे। जो लोग अधोमुख श्वानासन में जा सकते हैं इस आसन की स्थिति में रुकेंगे और धीरे से वहां से जाने के बाद अपने दोनों घुटनों को मोड़ना है हल्का सा और अपनी एड़ियों को उठाना है। बहुत ही बेनिफिशियल है लोअर बैक के लिए। जितनी हमारी कमर स्ट्रेट रहेगी, धीरे धीरे दोनों एड़ियों को हम जमीन पे लेकर आएंगे इस तरह से और हमारे सीधे हाथ को कोशिश करेंगे हमारे उल्टे पंजे पे टच करने की। वापस से हाथ नीचे। अब हमारे लेफ्ट हैंड को लेके जाएंगे राइट लेग की तरफ। बहुत अच्छे। फिर से चेंज। कम ऑन। 1, चेंज। 2, पांवों को प्रेस करते रहना है, हाथों पे जोर नहीं देना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वहीं रुकेंगे। दोनों घुटने वापस से मोड़ेंगे एड़ियां ऊपर की तरफ और बिना कमर मोड़े धीरे धीरे अपनी एड़ियों को नीचे रखना है और कमर सीधी रखनी है। यही कोशिश करेंगे। यहीं रुकेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। दोनों हील्स को, दोनों एड़ियों को आपस में जोड़ेंगे, एक वी शेप बनाएंगे पैरों से। उसके बाद अपना जो राइट लेग है उसको आगे की तरफ लेके जाएंगे दोनों हाथों के बीच में। पूर्व उत्तानासन के लिए अपने हिप को स्क्वायर करेंगे। हिप बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल स्क्वायर रहेगा। कमर सामने की तरफ, बिल्कुल ऊपर की तरफ देखेंगे और वहीं रुकना है। 5। बस कमर सीधी रखने की कोशिश करनी है, नीचे नहीं जाना है। 4, 3, 2 और 1। धीरे से सीधा पांव वापस से पीछे अधोमुख श्वानासन में, दोनों एड़ियां वापस से वी शेप में। अब लेफ्ट हैंड लेके आ जाएंगे, लेफ्ट लेग को आगे लेके जाएंगे। कोशिश करनी है आज सिर्फ कमर सीधी रखनी है, नीचे जाने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ कमर स्ट्रेट रखनी है। यही रुकेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। फिर से हमारा लेफ्ट लेग पीछे की तरफ वी शेप के अंदर। दोनों घुटनों को मैट के कॉर्नर्स पे रखेंगे, दोनों पंजों को आपस में एक साथ और हील्स पे रखेंगे अपने हिप को और धीरे से सर नीचे रिलैक्स बालासन के अंदर। वही रुकेंगे। 5, 4, 3, 2, 1 और धीरे से वहां से पूरी तरह से ऊपर। आज हम करेंगे मत्स्य क्रीड़ा। मत्स्य क्रीड़ा उन प्रैक्टिसेस में से है योग हिस्ट्री में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं हमारे आर्म्स को और हमारे शोल्डर्स को। जो लोग इसकी प्रैक्टिस करते हैं उन्हें कभी भी इश्यू नहीं होगा अपर बैक से रिलेटेड। तो आज हम मोस्टली हमारे बैक से रिलेटेड जितनी प्रैक्टिस हैं वो हमें करनी है। किस तरह से इसका अभ्यास करना है वो देखेंगे। दोनों कोहनियों को इस तरह से पकड़ना है, दोनों मुट्ठियों को इस तरह से बंद करेंगे। उसके बाद अपने घुटने को ऊपर उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी दोनों कोहनियां बाहर नहीं जाए। तो अगर हमारी कोहनियां अंदर है, हमारे कंधे के बराबर रहनी चाहिए, वो बाहर नहीं जाए। तो सबसे पहले अपनी दोनों कोहनियों को पकड़ें, मुट्ठी बंद करें इस तरह से और ये हमारा मेजरमेंट हुआ। अब इसको चेंज नहीं करना है बिल्कुल।
यहाँ आने के बाद मत्स्य क्रीड़ा के लिए सबसे पहले अपने दोनों पंजों को एक साथ और अपने घुटने को ऊपर लेके जाएंगे। उसी तरह से अधोमुख में जाना है पर कोहनियां जमीन पे रहेंगी। अब वहां से आगे की तरफ जाएंगे, पैरों को और हाथों को नहीं चेंज करना है। अब आगे की तरफ जाएंगे और फिर से पीछे। इस तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। दोनों एड़ियों को ऊपर रखेंगे, फिर से आगे और पीछे। 10 बार करेंगे, कोशिश करेंगे। चलो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। वहीं रुकेंगे वापस से मत्स्य क्रीड़ा में ही। नीचे नहीं जाना है। 5, 4, 3, 2, 1। फिर से एक और राउंड। चलिए, लास्ट राउंड। कम ऑन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से दोनों घुटने वापस से मैट के बाहर और अपना सर बिल्कुल नीचे, हथेली आगे की तरफ स्ट्रेच। वहीं रुकेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वहां से ऊपर दोनों हाथों पे वापस आएंगे इस तरह से। और अब वहां से हमारे पैरों के लिए, बैक को स्ट्रेट रखने के लिए, दोनों घुटनों को जमीन पे, अपने सीधे पांव को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और पांव को ऊपर उठाएंगे और नीचे बिना जमीन टच करे। हिप स्क्वायर रहेगा, साइड में नहीं जाना है, बीच में रहेगा, ऊपर और नीचे बिना जमीन टच करे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अब धीरे से हमारे सीधे पांव को पकड़ेंगे उल्टे हाथ से, पूरी तरह से सिंहासन में, और ऊपर की तरफ पैर को उठाएंगे जितना भी उठ सकता है। यही रुकेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे। दूसरे पांव से करेंगे। लेफ्ट लेग बैक, ऊपर और नीचे। हिप स्क्वायर रखना है, ऊपर नीचे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे से इसी पांव को पकड़ेंगे। नहीं पकड़ में आ रहा है तो उसे ऊपर उठा लेना है इस तरह से। ठीक है, पांव पकड़ेंगे और ऊपर, उल्टे हाथ से उल्टा पांव, सेम हाथ नहीं तो गिर जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से नीचे, दोनों घुटने वापस से मैट के कॉर्नर्स पे और फिर से बालासन। यहीं रुकेंगे। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से वहां से ऊपर की तरफ। उष्ट्रासन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल आसन है जिन लोगों को लोअर बैक इश्यूज बहुत ही कांस्टेंट रहते हैं। सबसे पहले ऊपर दोनों पंजों को अंदर टक करना है इस तरह से। सबसे पहले हम देखेंगे हमारी बैक की लिमिट कितनी है, तो उसके हिसाब से दोनों हाथों को सपोर्ट देना है इस तरह से। और अंगूठा भी अंदर रख सकते हैं हम चाहें तो। उसके बाद धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। चेक करना है कि हम कितना पीछे जा सकते हैं हल्के से सपोर्ट के साथ। फिर से वापस और बीच में। फिर से वापस और बीच में। अब हमारे सीधे हाथ को एड़ी पे रखेंगे और दूसरा हाथ बिल्कुल ऊपर, ऊपर की तरफ देखना है। यहीं रुकेंगे थोड़ी देर। धीरे से बीच में, दूसरे हाथ से। और धीरे से बीच में।
कोशिश करेंगे दोनों हाथ से, नहीं तो फिर अपने कमर पे हाथ देके बेंड करना है। जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे लिए इजी होता जाएगा, हम पंजों को नीचे भी रख सकते हैं और थोड़ा एडवांस कर सकते हैं। और इसे भी एडवांस करना है तो दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें, घुटनों को आपस में जोड़ लें। काफी वेरिएशंस हैं एडवांस रखने के लिए। सांसों पे ध्यान देंगे। आने के बाद दोनों घुटनों को बेंड करके अपने हिप को अपने हील पर रखेंगे। वज्रासन के अंदर दोनों हाथ पीछे और अपने सर को लेके जाएंगे दोनों घुटनों की तरफ। शशांक आसन में ये रुकेंगे, सांस लेते रहनी है। और फिर से ऊपर। यहां से हम आज सबसे पहले करेंगे थोड़ी देर शंभवी मुद्रा। शंभवी मुद्रा में थोड़ी देर बैठने के लिए सबसे पहले हमें जरूरी है कि हमारी सारी उंगलियों की पोजीशन कैसी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ये देखेंगे हम। हमारी 5 उंगलियां हैं और पांचों उंगलियां हर एक इंद्रियों को, हमारे सेंस ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करती हैं। हर एक उंगली हमारे जो भी एलिमेंट्स है शरीर में, जो 5 जो महाभूत है, पंच महाभूत है, अग्नि कहो, जल कहो, वायु कहो, अपस कहो, और हमारे जो जितने भी 5 पंच महाभूत हैं, उनको किस तरह से हम एक साथ मिला के अलग अलग मुद्रा बना के हम किस तरह से हमारे शरीर के अंगों को सही कर सकते हैं। तो हमें अगर कुछ समझना है तो हमें इस तरह समझना होगा, जैसे कि ये जो अंगूठा होता है ये अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये जो उंगली होती है ये रिप्रेजेंट करती है वायु को। ये वाली जो उंगली होती है ये रिप्रेजेंट करती है आकाश को, यानी कि स्पेस को, जो खालीपन है। ये जो उंगली है, जो रिंग फिंगर है, वो रिप्रेजेंट करती है हमारे अर्थ को, यानी कि धरती को, पृथ्वी को। और जो आखिरी उंगली है वो रिप्रेजेंट करती है जल को। तो किस तरह से हम इनको मिला सकते हैं, देखिए। सबसे पहले क्या क्या बनता है, जब हम अग्नि को और वायु को आपस में मिलाते हैं तो ज्ञान की वृद्धि बढ़ती है। जब अगर कोई आग बढ़ रही है उसमें थोड़ी सी हम फूंक दे दें तो वो आग और बढ़ने लगती है धीरे धीरे। तो इस तरह से ज्ञान मुद्रा बनी। और इसी तरह से जब हम आकाश को, यानी कि स्पेस को, और हमारे शरीर को जब मिलाते हैं तो उस तरह से हमारे फायर को, यानी कि आग को जब हम स्पेस में लाते हैं तो एक बैलेंस बनता है। तो इस तरह से ये दूसरी मुद्रा बनी। तो जो भी चीज की शरीर में कमी है, समझ लीजिए हमारी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है, घुटनों से ले रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सारी रिलेटेड प्रॉब्लम है हमारी धरती से रिलेटेड, क्योंकि हम पृथ्वी से जुड़े हुए हैं। घुटने के जो भी अंग हैं वो सब पृथ्वी के ही हैं। हमारा शरीर एक पृथ्वी का अंग है और इसमें अब अग्नि की कमी है। तो उन लोगों के लिए जिन लोगों का लोअर बैक इश्यूज है या शरीर में हड्डियों से रिलेटेड जो समस्या है, उन लोगों को सूर्य मुद्रा करनी चाहिए। इस तरह से हमारे रिंग फिंगर को हमारे अंगूठे से इस तरह से जोड़ना चाहिए। दिन में 2 से 3 4 5 बार इसका अभ्यास करें। शरीर में जितनी भी हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे क्योर होती जाएंगी। हाँ, दोनों को टच करेंगे, आपस में उंगलियों को टच करना है, हल्का सा, जोर से प्रेशर नहीं। दोनों हाथों को ऐसे रखेंगे घुटनों पे, कमर बिल्कुल सीधी, और अपने आसन पे बैठेंगे सुखासन के अंदर इस तरह से। और अपनी आंखें बंद करेंगे और सांसों पे पूरी तरह से ध्यान देंगे। अब वहां से बिना आंख खोले जब हम सांस भरेंगे हमें मन में दोहराना है सो, और जब हम सांस छोड़ेंगे हम मन में दोहराएंगे हम। सबसे अच्छा बीज मंत्र है ये, हमारे विशुद्धि के लिए, हमारे हड्डियों के लिए, इस शारीरिक रूप के लिए। तो जब भी मैं बोलूंगा सो, आप लोगों को सांस भरनी है। जब भी मैं दोहराऊंगा हम, आप लोगों को सांस छोड़नी है। साथ में करेंगे सब। कोई भी सो हम का उच्चारण नहीं करेगा, सिर्फ सोचेंगे उसके बारे में। सांस भरेंगे,
सांस छोड़ेंगे, सांस भरेंगे, सो। सांस छोड़ेंगे, हम। सो। हम। सो। हम। सो। हम। सो। हम। सो। हम। अपनी सांसों पे ध्यान देंगे। धीरे से वहां से दोनों हाथों को नमस्कार करेंगे और नीचे झुकेंगे पूरी तरह से और ऊपर की तरफ। हरिओम तत्सत। थैंक यू।